एक छोटा सा गांव था, सोनापुर। वहाँ रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। साल भर से बारिश नहीं हुई थी और खेत सूखे पड़े थे। गांव के लोग शहर भाग रहे थे, पर रामू को अपनी मिट्टी पर पूरा भरोसा था। आवाज थकी हुई, लेकिन उम्मीद से भरी थोड़ी भारी आवाज। रामू किसान बोला, हे धरती माँ, मैंने तुझे अपने खून पसीने से सींचा है। आज सब साथ छोड़ गए, पर मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। चाहे प्यास से गला सूख जाए, मैं हल चलाना बंद नहीं करूंगा। आवाज तीखी, पतली और थोड़ी मजेदार, जैसे कोई शरारती पक्षी बोल रहा हो। चीकू तोता पेड़ की डाल से चिल्लाते हुए बोला, रामू भाई, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? शहर जाओ, समोसे खाओ और मजे करो। यहाँ तो सिर्फ धूल उड़ने वाली है। देखो, तुम्हारी तो कमर भी टेढ़ी हो गई है। आत्मविश्वास और जोश के साथ रामू किसान बोला, चीकू तू पंछी है, उड़ जाएगा। मैं किसान हूँ, मेरी जड़ें इसी मिट्टी में है। जिस दिन मेहनत का पसीना इस मिट्टी में गिरेगा, ये सोना उगलेगी। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए। गड़गड़ाहट हुई और ऐसी बारिश हुई कि पूरा गांव झूम उठा। रामू ने बारिश की पहली बूंदों को अपने हाथों में लिया, लेकिन असली चमत्कार तो अभी बाकी था। आवाज बहुत ही पुरानी, गूंजती हुई और ममता भरी आवाज। धरती माँ, आकाशवाणी। रामू, तेरी ननान ने मुझे जीत लिया। देख, तेरे हल के नीचे क्या दबा है? ये क्या, सोने की मोहरों का गदारा? नहीं, ये तो पुराने बीजों का संदूक है। ये बीज तो अनमोल है। उन बीजों को बोया और देखते ही देखते उसका खेत पूरे इलाके में सबसे हरा भरा हो गया। जो लोग गांव छोड़कर गए थे, वे भी वापस आ गए। अब वही तोता हार मानते हुए और धीमी आवाज में चीकू तोता बोला, रामू भाई, आप सही थे। मेहनत का फल वाकई मीठा होता है। मुझे भी एक अमरूद दे दो ना। हंसते हुए और दयालु रामू किसान बोला, आजा चीकू, ये खेत सिर्फ मेरा नहीं, सबका है। मेहनत करो और मिलकर खाओ। तो दोस्तों, रामू किसान की ये कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों न हो, अगर आप अपनी मेहनत और अपनी जड़ों पर भरोसा रखते हैं तो बंजर जमीन भी सोना उगलने लगती है।